Assalamu alaikum. Today we are doing prescription writing from block 9 फार्माकोलॉजी। इसके अंदर ना कुछ आपके जो टॉपिक्स हैं जो आपके एलओज में मेंशन्ड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्पी। इसके अंदर लाजमी ऑस्पी का स्टेशन आना ही आना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर ये टॉपिक्स की क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन हैं और आपने उनको याद करना है। इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो आई हैव अपलोडेड लेक्चर्स ऑन द प्लेलिस्ट सीवीएस फार्माकोलॉजी, तो आप उसके अंदर जाके सीवीएस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, और अभी हम मूव करते हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शंस की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टेटस अस्थमाटिकस। ठीक है, स्टेटस अस्थमाटिकस और एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, इसकी प्रिस्क्रिप्शन क्या है, इफ़ यू कैन सी, तो ये हमारे पास इसकी प्रिस्क्रिप्शन है। आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेके रख लें, फाइल बना लें कैम स्कैनर पे, जैसे आपका दिल करेगा साथ साथ नोट कर लें। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। इसमें हमारे पास सैल्बुटामोल है, इंजेक्शन है, हाइड्रोकोर्टिसोन, ऑक्सीजन इनहेलेशन, इप्राट्रोपियम नेबुलाइजेशन और अदर ड्रग्स में एड्रेनालिन और अमाइनोफाइलिन है। ठीक है, क्या क्या डोजेज़ हैं, क्या क्या डोसेज फॉर्म है, कितने दिन के लिए देनी है, सारा कुछ मेंशन्ड है, वो आपने जो है वो देख लेना है। ठीक है, उसके बाद है जी क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमा। क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमा में बेक्लोमीथाजोन, सल्बुटामोल इनहेलेशन, मोंटेल्यूकास्ट और ज़ाइलोटोन, ये ड्रग्स होती हैं क्रोनिक अस्थमा के ट्रीटमेंट में। ठीक है, सो दैट्स फॉर क्रोनिक अस्थमा। उसके बाद आ जाते हैं जी एक्यूट इंजाइना। अब इंजाइना की तरफ आ जाएँ तो इंजाइना में नाइट्रोग्लिसरीन है, एस्पिरिन है। अच्छा, एंजाइना में हर काफ़ी सारी अभी आप टाइप्स पढ़ेंगे, हर एक में एस्पिरिन यूज़ हो रही है सिवाय एक के विच इज़ वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना। वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना के अलावा आप हर एंजाइना में एस्पिरिन यूज़ करते हैं, तो एक तो ये ड्रग आपने याद रख लेनी है। और वेज़ोडायलेटर भी हम हर एक में यूज़ करते हैं एक्सेप्ट इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, उसके अंदर हम वेज़ोडायलेटर नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो पहले वाले में एक्यूट में आप नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल, ठीक है, वो वाली देते हैं, साथ में एस्पिरिन है, एटिनोलॉल है। ठीक है, अगर आपको ये याद करने में मुश्किल होती है, चैट जीपीटी पर इसकी पिक्चर पेस्ट करें और उसको बताएं हमें कोई निमोनिक बना दे, तो वो आपको निमोनिक बना देगा, जिससे याद करने में आसानी होगी। ठीक है, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना के अंदर नॉर्मोटेंसिव पेशेंट्स जिनमें हाइपरटेंशन नहीं है उनमें ये वाली प्रिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, नोटेड डाउन। और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होंगे उनके अंदर ये वाली प्रिस्क्रिप्शन होगी। नोट, इसमें कोई भी वेज़ोडाइलेटर नहीं, इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है बट ओनली वेज़ोडाइलेटर नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम इसलिए यूज़ करते हैं और वेज़ोडाइलेटर इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि वेज़ोडाइलेटर जब आप देते हैं तो उसका रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चूँकि वेज़ोडाइलेटिंग इफेक्ट भी होता है इसका और ये हार्ट को भी डिप्रेस करता है, तो वो जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है ना, वो कैल्शियम चैनल के साथ नहीं मिलेगा आपको। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, उसके बाद है जी वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना। इसमें भी देख लें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है, मेलोडिपिन एडल्टायाजिम है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये एंजाइना की प्रिस्क्रिप्शन थी। आगे चलते हैं, हाइपरटेंशन पर आ जाएँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी ऑफ पिक्चर बट इट इज़ रीडेबल। मैं साथ साथ बता भी देती हूँ। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें टैब हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, टैब अमलोडिपिन है, टैब कैप्टोप्रिल है, टैब एटिनोलॉल है। ठीक है, लेस देन 55 ईयर एज पेशेंट के अंदर आप फर्स्ट चॉइस आपकी एस इनहिबिटर होगी या ARB होगी। ठीक है, और ब्लैक्स और अबव 55 ईयर्स एज के लोगों में फर्स्ट चॉइस आपकी थायाजाइड्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होंगे। ठीक है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के लिए हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और लोसार्टन का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं या एमलॉडिपिन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हाइपरटेंसिव क्राइसिस और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इसको भी देख लें, इसका पिक्चर ले लें। मैं नाम बताती हूँ, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड IV इन्फ्यूजन 0.5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। ठीक है, डायोक्साइड है, IV इंजेक्शन, लेबिटोलोल है, IV 20 to 40 मिलीग्राम, फिनोल्डोपाम है, नाइट्रोग्लिसरीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हाइड्रोलाजीन, डायूरेटिक सच एज फुरोसमाइड में भी यूज्ड। ठीक है, और नॉन पारेंट्रल ओरल निफिडिपिन, कैप्टोप्रिल, प्राजोसिन और क्लोनिडीन यूजफुल इन थेरेपी ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन। तो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में ये वाली हम रेजीम फॉलो करते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की तरफ। इसमें बहुत ईजी है, फुरोसमाइड, ऑक्सीजन और मॉर्फिन, 3 चीज़ें देनी है। और क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है तो IV हम रूट से दे रहे होते हैं ड्रग्स। ठीक है, शॉक में भी IV दे रहे होते हैं सारी ड्रग्स, और आप देखें तो इंजेक्शन इन्फ्यूजन है। ठीक है, एड्रेनलिन हम IM देते हैं, इसको हम सबकट या IV क्यों नहीं देते, यहाँ पर रीज़न दी हुई है। ठीक है, तो दिस इज़ योर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की प्रिस्क्रिप्शन, टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद शॉक पर आ जाए तो शॉक की प्रिस्क्रिप्शन पूरी मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ फॉर शॉक। ठीक है, इसका भी पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करनी है तो नोट कर लें। कार्डियोजेनिक शॉक की ये है जिसमें डोपामीन, ब्यूटामीन, IV फ्लूइड्स और ऑक्सीजन इनहेलेशन। शॉक में फ्लूइड्स देने ही देने हैं। ठीक है, सो और ऑक्सीजन भी देनी है, तो ये तो आपने हर एक में लिख देनी है। ठीक है, सो ये कार्डियोजेनिक शॉक की है। उसके बाद सेप्टिक शॉक में भी देखें तो आपकी वही सारी चीज़ें, क्योंकि सेप्टिक में सेप्सिस होता है तो हम एंटीबायोटिक्स भी साथ दे रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें साथ में एंटीबायोटिक्स भी ऐड हुई हुई हैं। ठीक है, सो नोटेड डाउन।
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। वी हैव टीबी। टीबी की भी बहुत इजी है। अच्छा, टीबी को इस तरह से याद रखना है आपने, ये वाली चीज़ भी याद करनी है और इनकी डोसेज लाजमी याद करनी है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इसका पूछते हैं डोसेज लाजमी, और पता भी होनी चाहिए। इसको इस तरह से याद लें, 5, 10, 15, 20, इसको ऊपर ले जाएं, 5, 10, 15, 20। और आइसोनाइजर रिफैम्पिन इथाम्ब्यूटोल को इधर ले, या पायराजेनामाइड को इधर ले जाएं, और 5, 10, 15, 20 से इसकी डोसेज याद हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप देख लें। सो दैट्स इंपॉर्टेंट रेजीम फॉर टीबी पेशेंट। उसके बाद है जी एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसकी भी देख लें। पेनिसिलिन वी पोटाशियम है, अमोक्सिसिलिन है, सेफालेक्सिन है, इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद है एलर्जिक राइनाइटिस, उसकी भी दी हुई है सिंपल, लोराटिडीन, क्लोरफेनड्रोमिन, मोंटिल्यूकास। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए बर्ड फ्लू पर, एक ही ड्रग याद रख लें, और सेल्टामीवीर। और अगर उसको ड्रग नहीं, पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करा तो जोनामीवीर या पेरामीवीर, एंटीवायरल्स। ठीक हो गया। उसके बाद है कोविड-19। कोविड-19 की भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी हमने ड्रग्स यूज़ की हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम लाजमी लिखना है दैट इज़ रेमडेसिविर, जो कि इसका ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा ऑक्सीजन फ्लूइड्स, ये सारा कुछ आपने देखना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहने हैं, पेन किलर्स, डेक्सा, ये भी देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसके अंदर आपको पता है ड्रग ऑफ चॉइस टेम्सुलिसिन होती है, और अगर पेशेंट को साथ में हाइपरटेंशन भी है तो फिर प्राजोसिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये आपने देख लेना है, इसको याद करना है। उसके बाद कफ़ पर आ जाएं। कफ़ में अगर ड्राई कफ़ है तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन और सूडोएफिड्रिन देनी है, और अगर प्रोडक्टिव कफ़ है तो गुआनिफेनेसिन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। ठीक है, इसको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। ठीक हो गया। दैट्स ऑल फॉर योर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक 9। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, इन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने पिछले ब्लॉक में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, क्या क्या हेडिंग्स होती हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, वो इसमें भी आने हैं। तो वो आपने लाजमी 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 याद करने हैं, उनको भूलना नहीं है। ठीक है, वीडियो पर चले जाएँ, पिछली प्रिस्क्रिप्शन वाली पिछले ब्लॉक की प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ जाकर वहाँ से उसको लाजमी पढ़ें। ठीक है, और कैसे लिखते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सारा कुछ वहाँ मेंशन है, और वो आपको पता होना चाहिए। एब्रीवेशंस भी जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर पर्टिकुलरली यूज़ हो रही हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।